हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए मैथ्स के फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें कि 30 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। ये टीसीएस पैटर्न पर आधारित होगा, चूंकि आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम का डेट अनाउंस हो चुका है। 17 तारीख से आपका फेज 1 का एग्जाम होगा। टोटल 5 से 6 फेज में आपका एग्जाम होगा। दोस्तों, अभी पहला फेज का एग्जाम डेट अनाउंस कर दिया है, तो इसलिए मॉक टेस्ट आप जितना ज़्यादा दे सके अभी दीजिए। और जिस टॉपिक में दिक्कत है, मेन टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, उसको भी वीडियो देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, ये मेन टॉपिक आपका पूरा का पूरा अपलोड किया हुआ देख लीजिए। मेन सॉल्यूशन का पूरा वीडियो अपलोड है, उसको देख लीजिए ताकि वहां से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, उसके बाद आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री, ये 3 का पूरा अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद रेलवे ग्रुप डी का क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का भी फिर आप वीडियो अपलोडेड है, उसको देख सकते हैं। मतलब जो भी वीडियो हमारे चैनल पे सारा रेलवे के एग्जाम से रिलेटेड है, उसका लिंक आपको टॉप वीडियो जो भी होगा हमारे चैनल का, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन की हमारा क्या है, कहता है कि 41 पे पावर 43 और 43 पे पावर 43 इनमें से किससे विभाज्य होगा। तो देखिए, होता क्या कि यदि a पे पावर n प्लस b पे पावर n, n यदि आपका विषम संख्या हुआ, n यदि आपका विषम संख्या होगा, यदि n आपका क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। ध्यान दीजिएगा, यदि a पे पावर n प्लस b पावर n, n विषम संख्या हो गया, इसका जो भाजक होगा, इसका जो भाजक होता है ना, इसका जो भाजक होगा वो हो जाएगा आपको a प्लस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। यदि a प्लस बी नहीं आया तो इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करके हम चेक करेंगे, गुणनखंड करके चेक करेंगे, गुणनखंड करके चेक करेंगे ऑप्शन। ठीक है, यदि नहीं हुआ बाय संयोग, ठीक है, तो ये आपको तो होता ही है कि यदि a पर पावर n और b प्लस b पर पावर n विषम संख्या हो गया, तो इसका जो भाजक होता है वो होता है a प्लस बी। तो यहाँ देखिए आपका यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन, 41 पे पावर कितना आपको 43 है, और कितना आपको 43 पे पावर कितना आपको 43 है। अब देखिए, ये हो गया a, ये हो गया b। ठीक है, वही डाटा आपको। तो ये देखिए विषम संख्या नहीं है, जब ये विषम संख्या को ये दोनों ऐड हो जाएगा, इसका मतलब इसका जो भाजक होगा, ठीक है, इसका जो भाजक होगा वो हमारा कितना हो जाएगा आपको 41 प्लस 43। इसको जोड़ दीजिए, कितना हो गया 3 1 4 4 4 8 84, हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 300 और 1000 के बीच कितनी संख्या जो 7 से पूर्णतः विभाज्य है। तो ये भी ग्रुप डी का क्वेश्चन आपको 100% ये सब क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, क्योंकि जब ग्रुप डी का एग्जाम 2018 में हुआ था, ये क्वेश्चन आपको लगभग डेली पूछ रहा था ग्रुप डी के एग्जाम में। इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको हम सेट में दे रहे हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए, जो भूल गए होंगे वो आपको फिर से आ जाए। ठीक है, तो आप देखिए क्या है, 300 और 1000 के बीच कितनी संख्या जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो। तो क्या है, आपको 300 है, और क्या आपको एक 700 है। ठीक है, क्या है आपको एक कितना आपको 1000 है, कितना आपको 1000 है। इसको किससे भागा देना, आपको 7 से विभाजित होना चाहिए। तो 7 से विभाजित होना चाहिए, तो 7 से दोनों में क्या कीजिए, भागा दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए कितना बार में लगेगा, ये 7 चौके कितना हो गया आपको 28 हो गया। यहाँ शेष कितना बचा 2, ये कितना हो गया 7 दूनी 14 हो गया, ये हो गया 6। ठीक है, इतना हो गया, एक बार में दीजिए आप, 3 हो गया, 7 चौक कितना हो गया आपको 28 हो गया, 2 और 7 दूनी 14 हो गया, तो 142 आ गया। अब इसका जो संख्या होगा हमारा, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो देखिए कितना हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा 142 में से 42 घटा दीजिएगा, तो बड़ा भाजक में से छोटा भाजक को घटा दीजिए। 142 में से 42 घटा देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 100, हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 300 और 1000 के बीच में 7 से विभाजित होने वाला टोटल संख्या कितना हो गया आपको 1000 हो गया। टोटल संख्या कितना हो गया हमारा 1000 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि 3x² प्लस ax प्लस 4 x माइनस 5 द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो, तो a का मान कितना होगा। तो a का मान कितना होगा, तो आप जिससे भागा दे रहे हैं उसको क्या कीजिए, 0 के इक्वल कीजिए। तो x माइनस 5 बराबर कितना हो गया आपको 0 हो गया। तो x का मान कितना हो गया हमारा 5 हो गया। अब हमारा जो समीकरण दिया हुआ कितना दिया आपको 3x², ठीक है, प्लस कितना हो गया आपको ax प्लस 4 हुआ है, बराबर इसको 0 के बराबर कर दीजिए। अब x का जो भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, a का मान आपका आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 3 इंटू, ठीक है, x का मान कितना हो गया 5 का स्क्वायर, प्लस कितना हो गया a इंटू 5 हो जाएगा, प्लस 4 बराबर कितना हो गया आपको 0 हो गया। ये 25 25 दिया, कितना हो गया 75 हो गया, प्लस 4 कर देंगे, ये हो गया 5a बराबर कितना हो गया आपको 0 हो गया। तो 5a बराबर कितना होगा -79 हो जाएगा। ठीक है, अब a का वैल्यू कितना हो जाएगा -79 में
5 से भगा दे दीजिए, ठीक है। ये हो गया 5 का 5, ठीक है। 5 का 5 हो गया, 5 25, 5 8 40, -15.8 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, -15.8 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कहता है कि एक आदमी तार के 24 मीटर ऊंचे पेड़ पर चढ़ता है। वह पहले सेकंड में 4 मीटर चढ़ता है और अगले सेकंड में 2 मीटर सड़क जाता है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है जब तक वह शीर्ष पर नहीं पहुंच जाता है। वह शीर्ष पर किस सेकंड, मतलब कितने सेकंड में पहुंचेगा। देखिए एक एक आपका ये खंबा है, मान के चलिए टोटल लंबाई कितना आपको 24 मीटर, हाँ 24 मीटर है। आपको यहाँ से कोई चढ़ रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में पिछला बार भी 5-6 क्वेश्चन पूछा था इस टाइप का। तो आप देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि वह पहले सेकंड में 4 मीटर चढ़ता है। तो पहला सेकंड में कितना गया, ये 4 मीटर गया। कितना गया आपको, ये 4 मीटर गया, ठीक है। और अगले सेकंड में 2 मीटर घसक गया, मतलब एक सेकंड में क्या करता है वो 4 मीटर गया। और दूसरा सेकंड में क्या होता है आपको, ये 2 मीटर क्या होता है नेगेटिव, मतलब घसक जाता है, नीचे आ जाता है। तो दूसरा मिनट में नीचे आ जाएगा, कितना जगह यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यह प्रक्रिया बार बार रिपीट हो रहा है। यह प्रक्रिया क्या हो रहा है आपको, बार बार रिपीट हो रहा। इसका मतलब देखिए कि बार बार क्या हो रहा है आपको, रिपीट हो रहा था। तो आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ ये लास्ट वाला जो सेकंड है ना वो आप घटा दीजिए, इसमें घटा दीजिए। कितना जाएगा आपको, 20 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा आपको, 20 आ जाएगा। समझिए क्या बोला जा रहा है, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, जो पहला सेकंड में चढ़ता है ना 4 मीटर, उसको क्या कीजिए, लास्ट में इसको घटा दीजिए। कितना हो गया, 20 मीटर। तो आपको ये 20 मीटर देखिए क्या हो गया, तो ये रेगुलर आपको ये रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब बोला है कि 2 सेकंड में कितना चढ़ रहा वो, 2 सेकंड में देखिए। तो 1 सेकंड में 4 और दूसरा मिनट में घसक गया। इसका मतलब आपका क्या हो गया कि 2 सेकंड में वो कितना चढ़ता है आपको, 2 मीटर चढ़ता है, ठीक है। 2 सेकंड में 2 मीटर चढ़ता है, यही नहीं चढ़ता आपका। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि 2 मीटर चढ़ता है, कितना में, 2 सेकंड में चढ़ता है आपको। 1 मीटर कितना चढ़ेगा, 2/2 में चढ़ेगा। हमको चढ़ाना है उसको 20, कितना हो जाएगा आपको, 2/2 गुना 20, ठीक है। इसको काट देंगे 10, मतलब कितना हो गया, 20 मीटर। कितना हो गया आपको, 20 सेकंड हो गया। 20 सेकंड में कितना चढ़ा वो, 20 सेकंड में कितना चढ़ा वो, 20 सेकंड में चढ़ गया वो 20 मीटर। कितना चढ़ गया वो, 20 मीटर चढ़ गया। अब ये बताइए कि 20 मीटर यदि यहाँ पे चढ़ गया, 20 मीटर यदि ये चढ़ गया, यहाँ तक चढ़ गया। अब देखिए जब ये लास्ट वाला जो 4 मीटर चढ़ेगा, ये घिसकेगा नहीं, घिसकेगा। क्योंकि ये लास्ट में क्या होता है कि 20 मीटर चढ़ने के बाद, 20 मीटर चढ़ने के बाद यदि यहाँ पे ये चढ़ता है, ये अब फिसलेगा नहीं, ठीक है। अब क्या होगा, ये अब फिसलेगा नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि 20 सेकंड यहाँ तक चढ़ने में, 20 मीटर चढ़ने में आपको 20 सेकंड लिया, और लास्ट में जो 1 सेकंड चढ़ा वो 4 मीटर, ये जुट जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 21 सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा। 21 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है कि क्यू का वेतन पी के वेतन का 4/5 है। जो क्यू का वेतन है पी के वेतन का कितना आपको, 4/5 है। 4 बट्टे कितना आपको, 5। ये क्वेश्चन दिया हुआ है जो 85,000 है, ठीक है। इसका मतलब पी का जो वेतन दिया हुआ कितना दिया हुआ आपको, 85,000 दिया हुआ। ये कितना हो गया आपको, 85,000 गुना कितना हो जाएगा आपको, 4/5 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया, 17/85 हो गया। तो 17 चौका कितना हो गया, 68 हो जाएगा। अब क्यू का जो वेतन हो गया मेरा कितना हो गया, 68,000 हो गया। इसके बाद बोला है कि आर का वेतन क्यू का 3/4 भाग है। जो आर का वेतन है ना वो क्यू का कितना आपको, 3/4 है। कितना आपको, 3/4 है। बस यहाँ पे पुट कर दीजिए, आर का वैल्यू आपका निकल जाएगा। ये हो गया आपको 68,000 गुना 3/4। इसको काटेंगे, कितना हो गया आपको, 4 का 4, ठीक है। 7 चौक 28, 7 कितना हो गया आपको, 51,000। 51,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। तो पूछा कि आर का प्रति माह वेतन कितना होगा, 51,000 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि दी गई जानकारी और कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कथनों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आर और क्षेत्रफल ए है, परिधि सी है, तो ये आपका क्या दिया है कि a/c² 1/4 होगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो हो दिया हुआ ए, और क्या है कि ए क्या है आपको, क्षेत्रफल है। ए क्या है यहाँ पे देखिए, ए क्या दिया हुआ आपको, क्षेत्रफल दिया हुआ। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है आपको, πr² होता है। और परिधि कितना होता है आपको, 2πr होता है। यही होता है, ठीक है, यही होता है आपका। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो आपको a/c² पूछा है ना, तो a/c² मतलब पूछा हो कि इसका मतलब क्या हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया। तो ये क्षेत्रफल हो गया। तो ये कितना हो जाएगा आपको, πr² हो जाएगा। ये अनुपात कितना हो गया, 2 दूनी 4
पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आर स्क्वायर ये आर स्क्वायर कट जाएगा, और ठीक है, और उसके बाद 1 पाई कट जाएगा, क्या हो गया 1:4 पाई। 1 अनुपात कितना हो गया 4 पाई। इसका मतलब ये एक भी सही है, पहला नंबर सही है। उसके बाद क्या बोला कि ए अनुपात सी कितना होगा, तो ए अनुपात सी कितना हो जाएगा, तो ए का क्या क्षेत्रफल है, ये हो जाएगा आपको पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद परिधि पूछा है कि दोनों का जो रेशियो होगा ए अनुपात सी जो होगा क्या R/2 होगा। ये देखिए पाई पाई कट गया, ये पाई पाई कट गया। ठीक है, एक आर कट गया, तो R अनुपात कितना हो गया 2 हो गया। इसका मतलब ये भी आपका सही है, मतलब कथन एक कथन दो दोनों सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाए, मतलब कितना है आपको कथन नंबर आपका 1 हो जाएगा इसका। ठीक है, कथन नंबर 1 और कथन नंबर दोनों ही आपका सत्य है। ऑप्शन नंबर आपका हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि x बराबर a sin t, y बराबर b tan t है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस कितना होगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि a स्क्वायर बटे कितना दिया हुआ आपको एक्स स्क्वायर, अब बराबर कितना था आपको बी स्क्वायर माइनस बटे वाई स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो x का वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब ये पूरा का पूरा हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर टी माइनस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर दिया है, तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको बी स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर टी हो जाएगा। ठीक है, टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा आपको टी हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्या बचा 1/sin स्क्वायर टी बचा, और 1/10 स्क्वायर टी बचा है ना। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर टी, और नीचे कितना हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा आपको साइन स्क्वायर टी आ जाएगा। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी का मतलब कितना हो गया आपको साइन स्क्वायर टी हो गया, और नीचे कितना हो गया आपको साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कीजिएगा दोनों को काट दीजिए, तो काट देंगे कितना हो जाएगा हमारा 1, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक ग्राफ का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, अब देखिएगा आराम से। ठीक है, पता है कि नीचे दिए ग्राफ के आधार पर कौन सा अनुभाग में 360 से अधिक किताबें हैं। तो अब देखिए 360 से ये हो गया आपको, ये देखिए आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका दिया हुआ सेक्शन दिया हुआ सबका, तो इसमें बोला कि 360 से अधिक कहाँ होगा। 360 से अधिक एक यहाँ पे है, क्योंकि ये 360 का 350 है ना, तो 360 से अधिक मतलब एक ये हो गया, ये भी 350 ही है ना। अब इस लाइन में देखिए कोई है नहीं, 350 360 से ज़्यादा कोई आ नहीं रहा, तो इसका मतलब 2 ही होगा। कौन कौन होगा, इसके सामने कौन हो गया 3 हो गया, तो ये किसके सामने हो गया 5। 3 और 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पता है कि निम्नलिखित तालिका में एक कंपनी की 4 वर्षों की बिक्री लाख में का वर्णन दिया गया है, तो बोला गया कि वर्ष 2 से 4 वर्ष की बिक्री में कितने प्रतिशत का अंतर है। 2 से 4 यही है ना, कितना का अंतर हो गया 20 का, परसेंटेज में पूछा है ना, तो 20 बटे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, गुना कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। 20 चौका कितना हो गया 80 हो गया, ये हो गया 25% हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 25% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि दिए गए रेंज बहुलक और माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये तीनों पूछा है ना, तीनों पूछने के लिए आपको माध्यिका निकालने के लिए इसको तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना ही है, तो सभी को पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए सबसे पहले। तो सबसे पहले कौन होगा आपको 12 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 12, फिर आपका क्या हो गया 12 का बाद कितना हो गया ये 13 हो गया, फिर आपका ये 13 हो जाएगा, फिर आपका ये क्या हो जाएगा आपको 13 हो जाएगा। ठीक है, 3 को 13 हो गया, उसके बाद क्या हो गया आपको 14 हो गया, उसके बाद 15 हो गया, उसके बाद 16 हो गया, उसके बाद 18 हो गया, उसके बाद आपका 21 हो गया। ठीक है, तो पहले पूछा आपको रेंज कितना होगा, सबसे पहले तो रेंज। ठीक है, अब रेंज देखिए क्या होता है, रेंज का मतलब हो गया कि सबसे बड़ा सबसे छोटा का अंतर कितना होगा। आप देखिए 21 बड़ा है, छोटा 12 है, तो 21 में से 12 घटा देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा हमारा रेंज कितना निकल गया 9 निकल गया। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा बहुलक। ठीक है, मोड पूछा है,
मोड पूछा मतलब बहुलक कितना होगा, जिसका संख्या अधिक होगा, किसका संख्या अधिक है, 13 का है, ये हो गया आपको 13, 9 13, ठीक है, 9 13 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। मीडियन भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या को है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 है तो आपका एक 4 इधर से 4 इधर से छाड़ दीजिए, बीच में जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। मीडियन मेरा कितना हो गया होगा, मीडियन जो हो जाएगा हमारे यहाँ पे कितना हो गया, हमारा 14 हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता कि एक पासे को 2 बार फेंके जाने पर प्राप्त होने वाली संख्याओं का योग 10 है, ठीक है, और कम से कम एक बार संख्या 5 आने की प्रयोक्ता क्या होगी। अब देखिए जो डाइस होता है ना, जब डाइस को रोल किया जाता है तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब बोला कि दो संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 10 होना। जब दो डाइस को हम रोल करेंगे तो जो क्या बोला कि जाने पर प्राप्त होने वाली संख्याओं का योग कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 10 कब आ सकता है, ठीक है, एक में जोड़ेंगे नहीं आएगा, 2 में भी जोड़ेंगे 10 नहीं आएगा, 3 में ही जोड़ेंगे नहीं आएगा, 4, ठीक है, 4 में 6 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, 4 में 6 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहला डाइस पे 4 दूसरा पे 6, तो ये भी हो सकता है आपका, पहला डाइस पे 4 दूसरा पे 6, या तो दूसरा पहला पे 6 दूसरा पे 4 आपको आ सकता है। डाइस में बता रहे हैं कि मान के जब दो डाइस को रोल करेंगे हम, देखिए डाइस आपको बना देते हैं, ठीक है, मान के चलिए डाइस हो गया आपका, ठीक है, डाइस हो गया, इस पे 4 है, ये 6 है, ठीक है, और कुछ ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये यदि 4 6 है तो ये 6 4 नहीं हो सकता है, दूसरा पे हो सकता है, आराम से हो सकता है, ठीक है। तो 6 4 10, 6 4 10, मतलब दो संख्याओं का योग आपका कितना होना चाहिए, आपका 10 होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी हो सकता है आपको, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या होगा, तीसरा लास्ट होगा 5 या 5, ठीक है, 5 5, एक पे 5 दूसरा पे भी 5, या तो एक पे 5, मतलब एक ही बार ये आएगा आपको, ठीक है, 5 5 10, ये 3 आपका क्या हो गया, टोटल इवेंट्स हो गया। ये जो प्रोबेबिलिटी का जो रूल है, आपको टोटल इवेंट्स कितना हो गया हमारा, आपको 3 गो हो गया, टोटल इवेंट्स कितना हो गया आपको, 3 गो हो गया, ठीक है, हमारा ये टोटल इवेंट्स हो गया। तो आपको प्रोबेबिलिटी पूछा है कि कम से कम 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, एक बार 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो 5 आने की जो प्रोबेबिलिटी है, टोटल इवेंट्स नीचे होता है, और जो पूछा जाता है उसको क्या करते हैं, ऊपर में लिखते हैं। तो कम से कम 5 आने के कितना आपको, एक ही बार आया है ना, तो 1/3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि आप प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है पता, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हमने एक वीडियो अपलोड किया है बेसिक का, प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, उसको देख लीजिए, वहां से आपको ग्रुप डी में क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, एक बार उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 28 भुजा वाले एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितना होगा। तो बहुभुज में जो विकर्णों की संख्या होता है, बहुभुज में विकर्णों की संख्या n इंटू एन माइनस 3/2 होता है, ठीक है। n क्या होता है आपको, भुजा की संख्या होता है। तो क्या है, 28 को है ना, तो 28 गुना 28 में से 3 घटा देंगे, 25 बटे कितना हो गया आपको, 2 हो गया। ये कितना हो गया आपको, 14 गुना कितना हो गया आपको, 25 हो गया। इसको गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपको, 25 चौके 100 हो गया, अब 25 का 25 10 कितना हो गया, 35, 350, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, रेखा एबीसी बिंदु बी पर एक वृत्त की स्पर्श रेखा यदि बीपी बीक्यू, मतलब बीपी और बीक्यू आपस में बराबर है, कौन क्यू बी सी, ये आपका कितना दिया हुआ आपको, 72 डिग्री दिया हुआ है। तो कौन क्यू बी क्यू का मान कितना हो, कौन पी बी क्यू का, ये पूछा कितना होगा, ये थीटा मान लेते हैं इसको, ये कितना होगा आपका, ठीक है। चलिए देखिए तो बनाते हैं। अब देखिए ये एंगल जो होता है स्पर्श रेखा, और ये कल हमने एक वीडियो बनाया था फिगर वाले पे, बताया था कि स्पर्श रेखा जीवा के बनाया गया जो कोण होता है एकांतर खंड में बना कोण के बराबर होता है। ये कितना हो गया, 72 डिग्री हो गया। जब ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गया तो ये भी कितना हो गया, 72 डिग्री हो जाएगा। संगत भुजा बराबर होगा तो संगत कोण भी बराबर होगा आपका, ठीक है। 72 72 कितना हो गया आपको, 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आप दोस्तों, 180 में इसको घटा दीजिए, 36 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 36 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज की परिधि कितनी होगी। अब देखिए ये आपका क्या हो गया,
समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ए होगा, ए होगा, ए होगा, ठीक है। और इसका विकर्ण ये हो गया और इसका विकर्ण आपका ये हो गया। तो एक विकर्ण की लंबाई कितना दिया आपको, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब आपका जब 16 सेंटीमीटर दिया तो ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये पूरा का पूरा 12, तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या करता है कि ये समकोण त्रिभुज पे बाइसेक्ट करता है, मतलब 90 डिग्री पे ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी कितना हो गया आपको, 90 डिग्री हो गया। तो देखिए यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ कितना हो गया आपको, 6 सेंटीमीटर। आपको पता है कि ये 90 डिग्री होगा तो ये क्या होगा, विकर्ण हो गया। इसका मतलब ये और ये आपका क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। देखिए चारों समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। जब ये 6 8 होगा तो ये कितना होगा, देखिए ट्रिपलेट नंबर लिखाया था आपको, 3 4 5 याद होगा। इसमें 2 से गुना कीजिए 6 हो जाएगा, इसमें 2 से गुना कीजिएगा 8 हो जाएगा, इसमें 2 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। एक 8 है, एक 6 है, ये कितना हो जाएगा आपको, 10 हो जाएगा ट्रिपलेट नंबर से, ठीक है। समकोण त्रिभुज में जब ये 10 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा आपको, 10 हो जाएगा। ये भी भुजा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये भी भुजा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। परिमाप पूछा है, परिमाप का मतलब हो गया है कि सभी भुजा का योग, ठीक है। तो 10 चौके कितना हो जाएगा आपको, 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया क्या हुआ कि मूल बिंदु से रेखा 4x प्लस 3y बराबर 6 की दूरी ज्ञात कीजिए। यदि आपका इक्वेशन दिया हुआ ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और जो मूल बिंदु से जो डिस्टेंस होता है ये आपको हो गया, यहाँ से जो डिस्टेंस होता है ये आपका समीकरण हो गया। ये मूल बिंदु है ना, ये मूल बिंदु है आपको, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होता है ये होता है आपको ax1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस क्या होता है आपको, बी स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है कि आपको किसी भी पॉइंट से मूल बिंदु जो होता है आपको, तो मूल बिंदु यहाँ से लिए हैं 0 से, जो कि यहाँ पे मूल बिंदु पूछा है। यदि यहाँ x1 y1 होता तो ये होता। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि 0 से आपको ये डिस्टेंस पूछा था, यहाँ तक की जो दूरी होगा वो कितना हो जाएगा, यही आपका डिस्टेंस होता है, ठीक है। यही आपका क्या होता है, आपको दूरी होता है। अब यहाँ से इसको वैल्यू पुट कर लीजिए। आप देखिए x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 0 है, तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 प्लस 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ जो फॉर्मूला दिया हुआ कि 4x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस आपका क्या हो जाएगा आपको, -6 हो जाएगा। अब बट्टे कितना होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कितना होगा, 4 का स्क्वायर प्लस कितना होगा आपको, 3 का स्क्वायर। ये कितना हो गया, -6। अब बट्टे कितना होगा, ये मॉडुलस में होता है, ध्यान रखिएगा ये मॉडुलस में होता है, सारा का सारा आपको मॉडुलस में हो जाएगा, ठीक है। ये भी मॉडुलस में कर देते हैं। डिस्टेंस जो होगा ये 4 चौक 16 चौक 3 3 9 25 हो जाएगा। 25 का वर्ग कितना होगा, 5 हो जाएगा। मतलब फाइनली आंसर कितना होगा, 6/5 हो जाएगा। क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होगा इसलिए मॉडुलस लगा दिया जाता है, ठीक है। 6/5 हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है, आपको हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखिए ये आपका देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पे फिगर देख लीजिएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया डी, ठीक है। ये आपका θ1 हो गया, ये हो गया आपको θ2 हो गया, ये क्या हो गया आपको, θ2 हो गया। ध्यान दीजिएगा तो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होता है दोस्तों, ठीक है, ये h मान लेते हैं इसको, ये h हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा d हो जाएगा, ठीक है। जब इस टाइप का होगा तो क्या होता है कि थीटा से θ2 गया, थीटा से टूट गया तो ये डिस्टेंस घट गया। तो क्वेश्चन इसी बेस्ड पे है। इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो दोस्तों देखिए क्या होगा, d बराबर होता है आपको h इंटू कॉट थीटा -1 इंटू कॉट θ2 होता है, ठीक है। चलिए अब इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या दिया है कि एक स्तंभ की छाया का लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है। तो पहले छाया जो था तो इधर था, ये छाया यहाँ पे तक था, अब ये कम हो गया। तो कम हो गया कितना हो गया, 24 मीटर क्या हो गया, ये कम हो गया, ठीक है। तो जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, ये कितना डिग्री था आपको, ये 30 डिग्री था। ये कितना हो गया आपको, 30 डिग्री था। तो ये कितना हो गया आपको, 60 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया हमारा, 60 डिग्री हो गया। जब हम इधर बढ़ेंगे तो डिग्री बढ़ेगा, तो पहले ये सब कितना हो गया आपको, 60 हो गया। अब वैल्यू वहाँ पे पुट कर दीजिए। डी का वैल्यू कितना हो गया आपको, 24 हो गया। एच निकालना है आपको, ये कितना हो गया, कॉट 30 डिग्री हो गया। ये कॉट कितना हो गया आपको, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब इसको वैल्यू पुट कर लीजिए, इधर हम लेते आते हैं, इसको वैल्यू पुट कर दीजिएगा। ये 24 हो गया बराबर कितना हो गया, एच, ठीक है। अब कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है आपको, √3 होता है। और कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 24 हो गया, एच हो गया। एलसीएम कितना आएगा आपको, √3 आएगा। तो √3 3 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो एच का मान देखिए कितना हो गया, 12 12 कट जाएगा। तो एच का मान कितना हो जाएगा आपको, 12√3। 12√3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन कहता है वह समीकरण ज्ञात कि जिसके मूल ए प्लस रूट बी है, ठीक है, ए प्लस बी रूट है, इसका समीकरण क्या होगा, और ए माइनस रूट बी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो समीकरण दिया हुआ है, एक अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा माइनस बीटा है। जो हमारा समीकरण बनेगा वो कितना बनेगा आपको, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया आपको, जीरो हो गया, ठीक है। तो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने वीडियो हाल फिलहाल में ही बनाया था, नहीं देखें तो आप देख लीजिए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा देखिए क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपको, एक मूल ये हो गया, दूसरा मूल आपका ये हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये कितना होगा आपको, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा है तो इसको दोनों को क्या करना होगा, जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ेंगे तो ये ए प्लस रूट बी प्लस ए माइनस रूट बी, तो रूट बी खत्म हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 2a हो गया। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2ax यहाँ तक तो हो गया, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या हो गया कि अल्फा इंटू बीटा मतलब हो गया कि आपका कितना दिया, ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी, ठीक है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, तो ए स्क्वायर अब माइनस कितना हो जाएगा हमारा, बी स्क्वायर हो जाएगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी का मतलब कितना हो गया, बी हो गया। इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको, ए स्क्वायर माइनस बी बराबर कितना हो गया आपको, जीरो हो गया। यही हमारा समीकरण बनेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी, ऑप्शन नंबर आपका बी में आ रहा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि a प्लस वन बट्टा ए पावर माइनस थ्री है तो a पर पावर सिक्स प्लस वन बट्टा ए पर पावर सिक्स का मान कितना होगा। तो अब देखिए, तो या तो पहले इसका होल स्क्वायर कर दीजिए या तो होल क्यूब कर दीजिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या दिया हुआ कि a प्लस वन बट्टा ए का क्या आपका होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, बराबर कितना होगा, माइनस तीन का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपको, ए स्क्वायर प्लस वन बट्टा ए स्क्वायर प्लस टू बराबर कितना हो गया आपको, तीन तिया नौ हो गया। तो ए स्क्वायर वन बटे ए स्क्वायर का मान कितना हो गया आपको, सात हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, सात हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से आपको होल क्यूब कर दीजिए आप, ए स्क्वायर प्लस वन बटे ए स्क्वायर का होल क्यूब कर दीजिए। होल क्यूब करेंगे कितना होगा, सात का क्यूब हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ए पर पावर सिक्स हो जाएगा, वन बटे ए पर पावर सिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस अब क्या होता है कि थ्री इंटू ए बी होता है, तो ए स्क्वायर इंटू वन बटे ए स्क्वायर, और अंदर में हो जाएगा आपको ए स्क्वायर वन बटे कितना हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला आता है आपको ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हम पुट कर रहे हैं आपको, ठीक है। अब चलिए देखिए कितना हो गया, तो हमको तो ये निकालना ही है, ठीक है, ये हमको क्या करना है, आपको ये निकालना है। तो चूंकि ए स्क्वायर प्लस वन बटे ए स्क्वायर का होल क्यूब की है, तो बराबर कितना आ गया आपको, सात क्यूब आ गया, ठीक है। तो अब देखिए ये तो निकालना ही है, ए पर पावर सिक्स वन बटे ए पर पावर सिक्स प्लस ये तो कट गया आपको, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बटे ए स्क्वायर का मान देखिए कितना आया, सात आया। ये कितना हो गया, सात या 21 हो गया, और सात का क्यूब कितना होता है आपको, 343 होता है। तो ए पर पावर सिक्स वन बटे ए पर पावर सिक्स हो गया, और 343 में 21 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपको, तीन में से एक गया, दो हो गया, दो हो गया, 322। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, 322 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या इसके ऊंचाई के एक तिहाई है और एक अर्धगोले का आयतन के समान है, तब शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो आप देखिए क्या बोला कि जो शंकु में त्रिज्या है ना, उसका ऊंचाई का 1/3 है, ऊंचाई का कितना 1/3 है, तो h का मान कितना हो जाएगा हमारा, 3r हो जाएगा। h का मान क्या हो जाएगा हमारा, 3r हो जाएगा। और बोला कि शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन आपस में बराबर है, तो 1/3 पार या स्क्वायर एच, ठीक है। अब आगे बराबर कितना हो गया, अर्धगोले का आयतन के बराबर है, तो पाई आर वन कर देते हैं इसको, पाई आर क्यूब हो गया। अब यहाँ पे सभी का वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। ये पाई पाई तो कट ही जाएगा, 1/3 ये 1/3 कट जाएगा, ठीक है। तो आर इसको रहने देते हैं। एच का मान जो आया है कितना आया, एच का मान यहाँ पे आपको 3r है, बराबर कितना हो गया आपको 2r1 क्यूब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हमको निकालना है, तो बोला कि शंकु तथा अर्धगोले, तो शंकु का जो त्रिज्या है कितना आपको r क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 3r क्यूब बराबर कितना हो गया आपको 2r1 क्यूब हो गया। हमको चाहिए r क्यूब बटे r1 कर देते हैं, बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2/3 हो जाएगा। तो r बटे r1 जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, 3√2/3, मतलब कितना हो गया आपको 3√2 हो गया, अनुपात कितना हो गया 3√3 हो गया, 3√2 3√3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए।
कहता है कि 131 मीटर और 80 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां सम्मुख दिशाओं में चल रही है। ठीक है, सम्मुख दिशाओं में चल रही है। ठीक है, जिनमें से एक की चाल 42 किलोमीटर पर आवर और दूसरी की चाल 30 किलोमीटर पर आवर है। एक दूसरे से मिलने के बाद कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे। ठीक है, तो दो ट्रेन की लंबाई जब है, दो ट्रेन है, तो एक ट्रेन और ये दूसरा ट्रेन। ठीक है, वो जो चाल होता है x प्लस माइनस वाई इंटू टी होता है। क्या होता है आपको? टी होता है। ये हो गया आपको दूरी, तो दूरी बराबर कितना होता है आपको? चाल गुना कितना हो गया आपको? समय हो गया। चाल गुना क्या हो गया? समय हो गया। तो दो ट्रेन है, आपका क्या हो गया? रिलेटिव स्पीड हो गया सम्मुख दिशाओं में। ठीक है, सम्मुख का मतलब हो गया कि आपको क्या हो गया कि आमने सामने दिशा में चल रहा है, सम्मुख दिशा में। तो आपको ट्रेन की लंबाई जुटेगा, तो ये हो गया 131 प्लस कितना हो गया? 89 हो गया। 42 प्लस कितना हो जाएगा आपको? 30 हो जाएगा। इसको 5/18 से गुना कर दीजिए, मीटर में चेंज हो जाएगा। अगुना टी हो गया। टी तो पूछा ही है। ये कितना हो गया आपको? 9 1 10 हो गया, 8 3 11 12 हो गया, 220 हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा आपको? 72 गुना कितना हो गया? 5/18 हो गया। 18 चौके 72, 5 चौके 20 है ना। 5 चौके कितना हो गया आपको? 20 हो गया। ठीक है, ये हो गया 5 चौके 20। चलिए इस गुना टी कर देते हैं, तो टी का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा? 220 बटे कितना हो गया आपको? 20 हो जाएगा। ये 11 सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 7 प्रेक्षणों के एक समूह का औसत 10 है और 3 प्रेक्षणों का अन्य समूह का औसत 5 है, तो इन दोनों समूह के संयुक्त समूह का माध्य कितना होगा? देखिए 7 का जो एवरेज दिया हुआ वो कितना दिया हुआ आपको? 10 दिया हुआ, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा? 70 हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला कि 3 प्रेक्षण का एवरेज कितना दिया हुआ आपको? 5 दिया हुआ, तो टोटल कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो सभी संख्याओं का जो एवरेज होगा वो कितना होगा? तो सभी संख्याओं का योग 70 प्लस 15, 70 प्लस कितना हो गया? 15 हो गया। और टोटल संख्या कितना हो गया? 10 हो गया। 10 से भगा दे दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपको? 85 बटे कितना हो गया आपको? 10 हो गया। भगा दे देंगे, 8.5 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता कि बैंक में दीपा 6250 रुपए की राशि जमा करती है, जो कि 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 7840 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जो पहला अमाउंट है वो कितना है हमारा? 6250 है। और दूसरा अमाउंट जो है वो हमारा कितना आपको? 7840 है। ठीक है, और दोनों का बीच का जो गैप है कितना आपको? 2 ईयर्स का गैप है। कितना आपको? 2 ईयर का गैप है। जब 2 साल का गैप होगा दोस्तों, तो इसको जो भी करना आपको 6250 और रेशियो 7840। ठीक है, तो यहाँ से क्या कीजिए, थोड़ा सा आप सॉल्व कीजिए। यदि सॉल्व होता है ये 0 0 कट जाएगा। यदि 2 साल होगा तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिए आप। वर्गमूल निकलेगा, इसका 25 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपको? 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा? 28 हो जाएगा। 28 हो जाएगा। ये दोनों का बीच का गैप कितना हो गया? 3 हो गया। ये कितना हो गया? 3 हो गया। तो प्रतिशत निकाल लीजिए, प्रतिशत वृद्धि निकाल लीजिए, कितना हो गया? तो ये 3 हो गया। अब बट्टे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और गुना कितना हो गया हमारा? 100 हो गया। 25 चौके 100 हो गया। 4 या 12% हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यदि इस दोनों का डिफरेंस, यदि दोनों अमाउंट का डिफरेंस 3 साल होगा तो घनमूल निकालेंगे। 4 साल का डिफरेंस होगा तो चतुर्मूल निकालेंगे। यदि कोई भी डिफरेंस नहीं हो, 1 साल का गैप होगा तो कुछ नहीं, छोड़ देंगे, कहीं कुछ नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे, ऐसे ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि 4000 रुपये की मूलधन 20% वार्षिक दर से 2 साल का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा? तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज सीआई का जो अंतर होता है 2 साल का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 साल का पी इंटू आर बटे 100 का कितना हो जाए आपको? होल स्क्वायर हो जाएगा। तो पी मेरा कितना हो गया आपको? 4000 हो गया। कितना हो गया? 4 हो जाएगा। आर का मान कितना? 20%। ठीक है, 20 गुना 20 बटे कितना हो जाएगा आपको? 100 गुना कितना हो जाएगा हमारा? 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 3 शून्य काट दीजिए, 1 शून्य कट गया आपको। ये कितना हो गया? 4 दूनी 8 दूनी कितना हो गया आपको? 16। ठीक है, कितना हो गया? 16। 160 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन का देखिए अगला क्वेश्चन का था कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः x मिनट और 6 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? पहला नल का क्षमता कितना हो गया आपको? 1/x हो गया। दूसरा नल का क्षमता कितना हो गया? 1/6 हो गया। दोनों को खोल देता है, वो भरता है 1.5 मिनट में भरता है। ठीक है, इस समीकरण को सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना होगा? 6x आ जाएगा। ऊपर में कितना हो जाएगा? x प्लस 6 हो जाएगा, बराबर कितना होगा? 1.5 हो जाएगा। ठीक है, और दोनों को क्रॉस गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको?
1.5x अब प्लस कितना हो जाएगा, 6 × 35 6 3 9 9 हो जाएगा, बराबर कितना होगा आपको 6x हो गया। ठीक है, तो 9 बराबर कितना होगा आपको 6x में से 1.5x को घटा देंगे, यह आ जाएगा 4.5x बराबर कितना हो गया आपको 9 हो गया। तो x का मान कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा, मतलब 2 मिनट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि कमल किसी काम कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है। बिमल कमल से, ठीक है, बिमल जो है कमल से 40% अधिक कार्य कुशल में है, तो 100 ये कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। ये रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं, ये हो गया 7 अनुपात कितना हो गया 5 हो गया। यही आपका क्या होता है, इफिशियंसी होता है किसी कार्य का। तो बिमल अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा, देखिए क्या होता है कि इफिशियंसी का E1 D1 बराबर होता है आपको E2 D2 होता है। ठीक है, अब ये कहा कि कमल किसी कार्य को 14 दिन में कर सकता है, कमल किसी काम को 14 दिन में कर सकता है, कमल का इफिशियंसी 5। तो क्या पूछा है कि अकेले कार्य को कितना दिन में करेगा। ठीक है, बिमल अकेले कार्य को कितना दिन में करेगा, 7 कितना दिन में करेगा, x दिन में करेगा। 7 दूनी 14 हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया आपको 10 दिन हो गया। 10 दिन हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले बोर्ड मास के रूप अनुसार पहले भागा होगा, 8 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, क्योंकि ये भागा लगेगा कितना होगा 8 पंचे 40 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और नीचे देखिए कितना हो जाएगा 5 3 15 हो गया, अब माइनस 6 3 18 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 6 3 18 मतलब सॉरी 6 3 9 हो जाएगा, यहाँ पे 6 3 9 हो गया। तो ऊपर में कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, 8 24, अब माइनस कितना हो गया 40, और नीचे कितना हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा। फाइनली कितना हो जाएगा 40 में से 24 घटेगा, माइनस 16 बटे कितना हो गया 3 हो गया, अब बटे कितना हो गया 1 बटे 6 हो गया। तो ये कितना हो गया माइनस 16 बटे कितना हो गया 18 हो गया। इसका मतलब माइनस 8 बटे 9 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि मौसम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बेस को मान लीजिए, सब में 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 ठीक है, 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है। ठीक है, तो जब दो अगर 3 है तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले देखिए 3 पे पावर कितना हो गया 3 हो गया, 5 पे पावर कितना हो गया 3 हो गया, 6 पे पावर कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब इसमें 2 जगह है तो बेस सेम है तो पावर क्या हो गया आपको जुटेगा, तो 3 पे पावर कितना हो जाएगा आपको 7 हो जाएगा, इंटू 5 पे पावर 2 हो जाएगा, इंटू 6 पे पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी आपका 2 जगह बेस सेम है तो पावर जुटेगा, 3 पे पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, गुना 5 गुना 6 पे पावर कितना हो गया आपको 3 हो गया, 6 पे पावर कितना कितना हो गया 3 हो गया। अब इस सभी में बेस जो कॉमन है उसको ले लीजिए, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3। तो आपको क्या करना है कि मिनिमम पावर रखना है इस पर, मिनिमम पावर, सबसे छोटा पावर तो 3 ही है तो 3 रख दीजिए। ठीक है, गुना यहाँ पे भी 5 यहाँ भी 5 यहाँ पे भी 5, तो मिनिमम पावर कितना हो गया 1 हो गया, तो छोड़ देते हैं इसको लिख लीजिए। यहाँ भी 6 यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, तो मिनिमम पावर कितना आपको, मिनिमम पावर जो आपको कितना दिया हुआ आपको 6 पे पावर कितना आपको 3 हो गया, 6 पे पावर कितना हो गया 3 हो गया। अब सभी को क्या है गुणा करना पड़ेगा, 3 3 होते कितना हो गया 27 हो गया, 216 हो गया, और गुना कितना हो गया आपको 5 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया आपको 5 हो गया। अब इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो इसको यदि हम गुना करते हैं तो ये लगभग आपको ये 6 पंचे 30 हो गया, 6 पंचे 30 हो गया, 5 का 5 3 8 हो गया, 5 दूनी 5 का 5 3 8, 5 दूनी 10 हो गया, 1080 गुना कितना हो गया आपको 27 हो गया। ठीक है, अब 108 गुना 27 करते हैं कितना हो जाएगा, 108 गुना यदि हम 27 करते हैं ये कितना हो जाएगा आपको 8 7 कितना हो गया 56 हो गया, हासिल 5 हो गया, 8 दूनी 16, 16 5 21। ठीक है, लास्ट में आपका 16 आ रहा है, लास्ट पे 16 आ रहा है, उसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में आपको 16 मतलब 16 आ रहा है, 1 0 यहाँ, तो 160 लास्ट में आ रहा था, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। चलिए देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है कि एक डीलर को एक मैच को 400 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, वो एक अन्य मैच को 10% हानि पर बेचता है, तो कुल मिलाकर उसे न तो लाभ होता है न होता हानि होता है। ठीक है, मान के चल 10% का लाभ होता है तो 100 का 10% निकालेंगे, ये क्या होगा प्योर लाभ हो जाएगा, ये प्योर लाभ होगा नहीं हो। मान के बोला जा रहा है कि 500 में आप 500 रुपये में बेचने पर 500 रुपये मान के चलिए कोई सामान है 500 रुपये में खरीदे हैं, इसको 10% लाभ पे बेचते हैं, 10% लाभ पे बेचते हैं, तो 10% जो लाभ होगा प्योर लाभ कितना होगा 500 का 10% होगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है कि 400 रुपये में बेचने पर, तो सबसे पहले यहाँ से हम सीपी निकाल लेते हैं, तो सीपी मेरा कितना हो जाएगा आपको 400 गुना 100 बटे कितना हो गया 125 हो गया। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, ये हो गया 25 पंचे 125, 25 चौके 100 हो गया, 5 अट्ठे कितना हो गया आपको 40 हो गया। ठीक है, 5 अट्ठे कितना हो गया 40 हो गया, टोटल कितना हो गया 8 चौक 32, 320 रुपये क्या हो गया आपको सीपी हो गया। अब 320 रुपये सीपी निकल गया, तो क्या क्या बोला यहाँ कि 25% का लाभ हुआ है, तो 320 का कितना हो गया आपको 25%, ये प्योर लाभ हो गया।
ये हमारा प्योर लाभ हो गया, ठीक है, प्योर लाभ हो गया। अब बोला कि 10% की हानि होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य x मान लीजिए, 10% का हानि हुआ है तो माइनस से गुना करेंगे, 10% गुना हो गया, आपको 10% का हानि हो गया। बोला कि ये लाभ ये हानि, जब दोनों को मिला दिए तो ना लाभ ना हानि, मतलब जीरो हो गया आपका। इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा आपको, ये हो गया परसेंटेज, ये परसेंटेज कट जाएगा क्योंकि जीरो को उधर जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको, ये टोटल हो जाएगा आपको 8000, ठीक है, टोटल 8 हो जाएगा, बराबर उधर जाएगा, ये कितना होगा आपको 10x हो जाएगा, ये जीरो जीरो कट गया, x का मान कितना हो गया हमारा 800 रुपया हो गया। आंसर कितना हो जाएगा हमारा 800 रुपया होगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।